आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीपीयू और जीपीयू में क्या अंतर होता है। क्यों आपको बोला जाता है कि आपको अगर हाई एंड गेम चलाने हैं आपके सिस्टम में यानी कि आपके कंप्यूटर में तो आपको जीपीयू लगाना पड़ेगा। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों बोला जाता है आपको कि अगर आपको हाई एंड गेम पबजी जैसे GTA 5 जैसे कर गेम आपको अपने कंप्यूटर में चलाने हैं तो आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही चाहिए। सीपीयू से आप क्यों नहीं चला सकते हैं? क्या अंतर होता है सीपीयू और जीपीयू में? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है। देखिए, सीपीयू के अंदर सारी चीजें आती हैं, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ये सभी चीजें आती हैं। और बेसिकली इनका काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर के सभी काम करना। जैसे आप कोई ऑफिस वर्क का काम कर रहे हैं तो वो वीडियो चला रहे हैं, मूवी चला रहे हैं, कोई एडिटिंग कर रहे हैं, ये सभी काम आते हैं। आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेल वगैरह, मेल भेजना वगैरह, बहुत सारे, मतलब जो भी आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो इन्हीं के थ्रू होते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड का कोई काम नहीं होता है, कोई भी काम। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अगर आप, तो ये सारी चीजें ही काम में आती हैं। तीन चीजें, रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर। यहाँ ग्राफिक्स कार्ड का कोई काम नहीं है। अब देखिए, ग्राफिक्स कार्ड का काम कहाँ से शुरू होता है। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और आप कोई हाई एंड गेम चला रहे हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है, हाई एंड गेम आप चला रहे हैं, तो होगा क्या, बेशक आपके कंप्यूटर में कोई भी लेटेस्ट प्रोसेसर ही क्यों ना हो, वो गेम लैग करेगा। अगर मान लीजिए i7, i9 का भी प्रोसेसर है ना और आप हाई एंड गेम हाई सेटिंग या लो सेटिंग पर भी चला रहे हैं ना, तो भी वो गेम लैग करेगा। चाहे वो कितनी अच्छी रैम हो, चाहे कितनी अच्छा प्रोसेसर हो, और चाहे कितनी उसमें हार्ड डिस्क हो, वो गेम थोड़ा बहुत लैग करेगा। क्योंकि जो उसकी ग्राफिक्स हैं, उस गेम की जो ग्राफिक्स हैं, हाई एंड गेम से मतलब उसमें बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिक्स होती हैं। आप GTA 5 ले लीजिए, पबजी जैसा गेम ले लीजिए। अगर आपने पबजी खेला है तो आपको मालूम है किसी उसमें कितनी अच्छी ग्राफिक्स हैं। आप ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाए हैं तो वो उस कंप्यूटर, मतलब जो आपका प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर क्या क्या करता है, अब आप इस बात को समझिए। प्रोसेसर आपके बैकग्राउंड में सभी कामों करता है। अब आप गेम खेल रहे हैं ना, गेम खेल रहे, तब भी ना जो बैकग्राउंड में जो आपके कंप्यूटर में एप्स हैं, सभी ऐप्स चलते हैं ज्यादातर। जैसे एंटीवायरस वगैरह आएंगे, ये ऐप्स तो चलते ही चलते हैं। अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो ये इन ऐप्स को तो चलना ही चलना है। अब जो प्रोसेसिंग पावर है वो उनमें भी बढ़ जाएगी और आपके गेम में भी आएगी, तो इसीलिए लैग करेगा। मतलब वो इतना स्मूथली नहीं चला पाएगा आपका अकेला प्रोसेसर, वो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। अब यहाँ पर ही जरूरत पड़ती है हमें ग्राफिक्स कार्ड की। अब ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसमें इतने अच्छी ग्राफिक्स हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्राफिक्स को प्रोसेस करना इतना जरूरी क्यों है। समझिए आप इस बात को। अब पबजी आपने खेला, ठीक है, मैं पबजी का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप पबजी में किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं या जमीन पर खड़े हैं, पबजी में आप ऐसे आराम से एकदम, मतलब आराम से तो इधर उधर नहीं घूमेंगे ना। अब कोई बंदा आ जाता है सामने से या पीछे, तो आप एकदम से उसे घुमाते हैं पीछे, एकदम से आगे घुमाते हैं और वो तुरंत घूमता है। तो वो जो ग्राफिक्स हैं, आपके चारों तरफ की ग्राफिक्स हैं, उनको प्रोसेस करके रखना पड़ता है पहले से ही। आप क्या पता कब किधर देख लें, क्या ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, आगे या पीछे, मतलब कुछ पता नहीं, आप किधर देख सकते हैं। तो जो आपका प्रोसेसर होता है उसको चारों तरफ की ग्राफिक्स प्रोसेस करके रखनी पड़ती है और ये आपका अकेला प्रोसेसर नहीं कर सकता ये काम। इसीलिए आपको जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। उसका काम केवल ग्राफिक्स को प्रोसेस करना ही होता है। समझना आप इस बात को, उसका काम केवल ग्राफिक्स कार्ड को प्रोसेस करना होता है। और अब वो डिपेंड करता है कि आपने अपने कंप्यूटर में कितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है। अब जितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होगा वो उतनी अच्छे से ग्राफिक्स को प्रोसेस करेगा और उतनी अच्छी ग्राफिक्स मतलब आपको अपनी डिस्प्ले पर शो होगी। आपने दाएं देखा, बाएं देखा, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितनी सारी कैलकुलेशन हो रही है, वो कितने ग्राफिक्स को प्रोसेस कर रहा है, कितनी जल्दी, कितने फास्ट प्रोसेस कर रहा है, इस बात का आप अंदाजा लगाइए ना। आप मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मोबाइल में भी अब गेमिंग स्मार्टफोन आने लगे हैं
उसमें क्यों जीपीयू का स्नैपड्रैगन 720G ऐसे क्यों प्रोसेसर आते हैं? बोला जाता है ये गेमिंग प्रोसेसर है, क्यों बोला जाता है? उसमें ग्राफिक्स को भी प्रोसेस करने की बोल दी गई है क्षमता उस प्रोसेसर में, इसीलिए जी लगाया जाता है। 720 भी आता है, 720G भी आता है ना। आप इस बात को समझिए, मोबाइल से आप समझिए। तो इसीलिए कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जो आपका प्रोसेसर है वो बैकग्राउंड में भी बहुत सारे ऐप्स को मैनेज करता है, बहुत सारे आपके कंप्यूटर में जो जितने भी सिस्टम में जो सारी चीजें होती हैं उनको भी उसे देखना पड़ता है। वो अकेले गेम पर भी वो फोकस नहीं कर सकता वो, और ग्राफिक्स कार्ड आपके गेम पर पूरा फोकस करता है। और हाँ, दूसरा कारण एक बहुत बड़ा कारण है, ग्राफिक्स कार्ड मतलब एक आप प्रोसेसिंग यूनिट ही है एक तरह से, वो भी एक प्रोसेसर है। वो उसमें भी पंखे लगे होते हैं जो आपको प्रोसेसर गर्म नहीं होने देता है, वो भी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, मतलब वो भी हीट को निकालता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ग्राफिक्स कार्ड को लगाना क्यों जरूरी होता है हाई एंड गेम चलाने के लिए, और ग्राफिक्स कार्ड और सीपीयू में क्या अंतर होता है। अगर आपका कोई अब भी डाउट है जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसे नई वीडियो लाता रहता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।